Jai Hind guys, my name is Priya. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है मैम एसबीआई पीओ बता दीजिए। एन ऑफिसर सिलेक्टेड थ्रू एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, देखो इन दोनों में सेम ही चीज होती है तो संग में लिख दिया है मैंने, ठीक है। जो आपका ऑफिसर सिलेक्ट होता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन विल हैव अ सिमिलर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की सेम ही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एज अ कॉमन वर्क ऑफ एनवायरमेंट इन द बैंक, जो आपका वर्क रहता है वो आपको बैंक में ही रहता है, ठीक है। क्या क्या रहते हैं, सम ऑफ द कॉमन वर्क परफॉर्म्ड बाय द बैंक पीओ स्केल 1 ऑफिसर, वो क्या होते हैं, प्रोवाइड कस्टमर सर्विस टू द बैंक कस्टमर, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस और बैंक कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग ओवरऑल बिजनेस ऑफ द बैंक, जो आपका बैंक एक्चुअली उसका बिजनेस है क्या, वो उसका मेन बिजनेस जो बैंक होता है उसका मेन बिजनेस क्या रहता है कि वो आपका जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट मनी को वो क्या करता है, कहीं ना कहीं लगाता है, उसको यूज में लेके आता है और कहीं ना कहीं आपको उससे रिटर्न में वो कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब जिस बिजनेस में बैंक अपना पैसा लगाता है उस बिजनेस में उसको एडिशनल मान के चलिए, उस बिजनेस में उसको सपोज 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपको कितने परसेंट पे देगा, वो आपको 7% पे देगा, ठीक है। तो जो इसका मार्जिन रहता है वो कितना हो जाता है, 15 माइनस 7%, विच इज योर अप्रोक्सीमेटली 8%। मतलब ये नॉर्मल लेमन लैंग्वेज की बातचीत है कि मेनली बैंक का काम क्या है, बैंक आपके पास जो पैसा रखा है वो अपने पास डिपॉजिट करवाएगा
जाएगा और वो पैसा वो कहीं अलग बिजनेस में लगाएगा। लेकिन इससे आपको फायदा क्या हो जाएगा, जो आपकी राशि घर पे रखी हुई है उस राशि पे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप उसको बैंक में डिपॉजिट करोगे और कहीं ना कहीं आपको 7% या 6% का जो आपको रेट मिलेगा वही आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा होगा, बैंक कर रहा होगा, क्योंकि मेन बैंक का काम क्या होगा, मेन बैंक के पास मनी नहीं है लेकिन वो आपके थ्रू मनी लेके आगे प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, ट्रांजिशन के थ्रू हेल्प कर रहा है, खुद मेन प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और जो ये बीच में मार्जिन कमाता है उसी मार्जिन से वो अपने एम्प्लॉइज को भी पैसा देता है, जो उस बैंक का ओनर होता है उसके पास भी पैसा जाता है। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं कि बैंक की जॉब काफी पैसे वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बोलिए ओके मैम, जा रहा है दिमाग में, आ रहा है दिमाग में। ठीक है, चलो बॉयज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंप्रूविंग ओवरऑल बिजनेस ऑफ द बैंक, ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हैंडलिंग द कैश एंड पेमेंट क्लियरेंस। अब मैम ये तो आपने बैंक की बातचीत करी, अब जो कैश होता है उसको हैंडल करना, ठीक है, और जो पेमेंट है उसकी क्लियरेंस करना। मतलब क्या होता है, कस्टमर्स क्या होते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो पेमेंट को क्लियरेंस करना, मतलब कहीं से आपको पेमेंट आई और उस पेमेंट को आगे पहुंचाना, या फिर कहीं से पेमेंट आई उसको क्लियरेंस करना, ये सारी चीजें। अकाउंट मैनेजमेंट, ये सभी को पता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एनी अदर स्पेसिफिक वर्क इन दिस सेक्टर, एंड लोन वगैरह भी देना, ये सारी चीजें बैंक ही करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मैम सैलरी। थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जाए, ठीक है। तो सैलरी सुन लीजिए, आरबीआई ग्रेड बी बाप होता है सभी का, सभी को पता है। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इज अप्रोक्सीमेटली 67,933 पर मंथ, मतलब आप मान के चाहिए 68,000 आपके दिन में आते हैं। उसमें क्या रहता है, इट टेक्स सम होम सैलरी कुड नॉट लेस देन द अबव अमाउंट आफ्टर डिडक्शन टैक्सेस एंड बेनिफिट एंड अदर अलाउंस। इट टेक्स होम सैलरी कुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एसबीआई पीओ की बातचीत करते हैं, तो द टोटल कंपनसेशन ऑफ एसबीआई पीओ वुड बी अप्रोक्सीमेटली 7.93 lakhs to 12.95 lakhs पर ईयर। गॉट माई पॉइंट, पर ईयर ये आपका पैकेज डिसाइडेड होता है। क्लियर है। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्ट एंड अदर फैक्टर्स, जैसे जो भी आपकी मेट्रोज हैं, तो मेट्रोज में ये पैकेज थोड़ा ऊपर चला जाता है। जो आपकी टायर 2 सिटीज होती हैं उनके लिए पैकेज थोड़ा मिनिमम लेवल पे जाता है, ठीक है। ओवरऑल कुल मिला के बचत उतनी ही होती है, पैसा उतना ही बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, देयरफॉर द दे टेक होम मंथली सैलरी ऑफ एसबीआई कुड बी अप्रोक्सीमेटली, मंथली सैलरी आप मान के चल सकते हैं कि 40 से 45,000 आफ्टर डिडक्शन द टैक्सेस एंड अलाउंस। आप 40 से 45,000 मिनिमम तो बचाते ही हो, ये घर वर का और अलाउंस का हटा के। क्लियर है जी, हाँ जी। और मुझे फोकस करते रहना, मैं ये और मेरी आवाज भी आपके समय पहुंच रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैम एसबीआई पीओ तो बता दिया, आईबीपीएस भी पीओ बता दीजिए, ठीक है। Those appointed as a PO in a public bank through IBPS examination may draw a salary approximately about 28,000 to 35,000। अब यहां से मेजर डिफरेंस आप सभी को नजर आया होगा क्या, कि मैम जो हमारी सैलरी होती है आईबीपीएस की कंपैरेटिवली एसबीआई से कम रहती है। तो हाँ जी एसबीआई से कंपैरेटिवली कम रहती है। तो जब भी आप पेपर नजर आता है आपको, एक चीज देखिएगा, कभी भी आपने पेपर देखा होगा या दिया होगा तो आप कभी भी देखते हैं तो एसबीआई का लेवल क्या होता है, हायर रहता है कंपैरेटिवली आईबीपीएस के। तो उस हिसाब से भी भाई आप ध्यान रखिएगा कि सैलरी भी हायर रहती है। द टफर कॉम्पिटिशन यू विल क्रैक, द मोर सैलरी यू विल गेट। थैंक यू। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट आते हैं मैम कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स। वो वही पर्क है जो आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हो। पर्क्स मतलब होता है हमें कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, एडिशनल चीजें मिल सकती हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो वो भी सुनिएगा। एसबीआई ग्रेड बी अलॉन्ग विद सैलरी, एसबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ऑल्सो रिसीव एन अलाउंस विच इंक्लूड्स डियरेंस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड द ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। पैसा मिलता है पेट्रोल डीजल का, ठीक है, हाउस का रेंट का मिलता है, कंपनसेशन अलाउंस भी मिलते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से जैसे आप पीओ लेवल पे रहते हैं तो बहुत सारी चीजों के भी पैसे मिलते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपके फ्रिज और ये सारी चीजें, कुछ चीजें रहती हैं, लिस्ट रहती है, कर्टेन्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर बन जाओगे ना तो बहुत सारा आपको खुद ही मिलने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अलाउंस आपको जुड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव दे ऑल्सो एंटाइटल्ड रिमेंसमेंट ऑफ द
एक्सपेंसेस सच एज रिम्बर्समेंट। मतलब क्या होता है भाई रिम्बर्समेंट? रिम्बर्समेंट मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी चीज को खरीदा लेकिन पैसा कौन देगा? बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो आपको उस बिल देना पड़ेगा उस चीज का। तो वो चीजें क्या रहती हैं, वो गुड्स क्या रहते हैं जिनका बिल आपको बैंक प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपका न्यूज़पेपर का बिल आप अटैच करते हो, ठीक है, तो वो आपको बैंक देने लगता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस जो आपके आते हैं बैंक के थ्रू आपके जाते हैं, ठीक है। डिस्पेंसरी जो आपको दवाई दारू नहीं भाई, दवाई बस, ठीक है, जो दवाई का खर्चा होता है, बोलने में हम दवाई दारू बोलते हैं। अब ये आपको भी पता होना चाहिए दवाई दारू क्यों बोली जाता है, क्योंकि देखो दवाई भी कहीं ना कहीं हमें पेन से हटाती है और दारू कहीं कहीं हमें निशा लेके आती है जिसके थ्रू हमें वो पेन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये शब्द एक साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे उस तरीके से तात्पर्य नहीं निकालेगा, ठीक है, मतलब नहीं निकालेगा। तो डिस्पेंसरी मतलब जितनी भी आपकी दवाइयों के खर्चे रहते हैं वो भी आपका बैंक ही प्रोवाइड करता है। पेंशन्स आपको बैंक प्रोवाइड देते हैं। सब्सिडेंट्री एंड लोन्स जो आप लोन्स लेते हैं, जैसे आपने किसी घर को खरीदा तो ओवरऑल आपको जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं आप, तो आपको कुछ लोन्स लगते हैं। उस लोन के कंपैरेटिवली बैंक के अगर आपके पास जॉब है तो यार कुछ बैंक आपको अपने तरफ से भी तो देगा, तो आपके जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कंपैरेटिवली कम रहता है बैंक का लोन जब आप लेते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे जाके फ्यूचर में आप अगर कोई भी लोन लेते हैं गाड़ी पे, बिजनेस पे या फिर घर पे या कोई भी ऐसी चीज पे, तो कंपैरेटिवली आपको टैक्सेस कम लगते हैं। तो कभी भी आप देखिएगा लोगों के पास थोड़ा इस तरीके से लोन्स डेफिनेटली रहते ही, ठीक है, जो एम्प्लॉइज रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आईबीपीएस और एसबीआई पीओ, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफिसर इन एसबीआई अलॉन्ग विथ देयर सैलरी विल गेट अ हाउसिंग रेंट अलाउंस, लाइसेंस, rental accommodations, medical benefits, group of insurance, leaves occasionally on this concessional interest rate। ये सेम चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है लेकिन हाँ है, ठीक है। IBPS PO candidate who get selected for the bank post through IBPS exam are also eligible for the facilities offered for the officer of SBI। जैसे आपको SBI में फैसिलिटीज मिलती हैं वैसे ही आपको IBPS में भी फैसिलिटीज मिलती हैं। ओके जी, हाँ जी मैम। फिर सुनिएगा, द ओनली डिफरेंस वुड बी, डिफरेंस बताओ मैम, डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस वुड बी द रेट ऑफ कंपनसेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक विल बी लेस एज कंपेयर to SBI perks and benefit received by SBI perks and IBPS PO mostly similar due to the banking sector। जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, आरबीआई, उसमें जो आपकी कंपनसेशन रहता है, ठीक है, कंपनसेशन कंपैरेटिवली हायर रहता है कंपैरेटिवली एसबीआई और आईबीपीएस के। तो प्रेफरेबल बेस्ट प्रेफरेबल जॉब आपकी आरबीआई ही कहलाती है कंपेयर टू द एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैम, वर्किंग आवर्स बता दीजिए मैम, कितने घंटे हमको काम करना पड़ेगा, कितने घंटे तक हमको काम कर करके बिल्कुल मैम परेशान होना पड़ेगा। अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आजकल लेमन में और यूज होती है लेकिन हम वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, कि मैम कितने समय हमको काम करना पड़ेगा। तो सुनो भाई, आरबीआई ग्रेड बी के बच्चों, द कैंडिडेट्स नीड्स टू वर्क, और नीड्स टू वर्क जो बच्चे हैं जो एक्चुअली क्रैक कर लेते हैं एग्जामिनेशन और जिनका पेपर निकलने के बाद जॉब मिल जाती है, तो उनको काम करने का कुछ ड्यूरेशन दिया है। ओनली 5 days a week, आपको हफ्ते में 5 दिन जाना पड़ेगा। तो भाई 2 दिन क्या मैम एंजॉयमेंट होगा, कह सकते हो। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, वीकेंड ऑफ रहेगा गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द वर्किंग टाइमिंग of the daily schedule is from 9:15 a.m. to 5:15 a.m. This is not a.m. यार, this is p.m. यार। मैम इतना काम करवाओगे सुबह के 9:15 बजे से, मैम फिर से दूसरे ऐसा नहीं बेटा, है ना, सुबह 9:15 से आपके 5:15 तक शाम के, ठीक है। और उसके बाद भाई enjoy your life, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं भाई एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। इन केस ऑफ बोथ एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ द कैंडिडेट नीड टू वर्क 6 days। अब भाई आपने कभी भी देखा होगा ना, सैटरडे भी भाई बैंक खुला है, ठीक है, लेकिन मैम बोलते हैं ना सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ है। तो बस यही बातचीत, ये सभी लोगों को पता है इतना कि भाई यूजुअली हमारा क्या रहता है,
6 दिन 7 में से काम करना पड़ता है, लेकिन मैम सेकेंड वाला जो सैटरडे आता है और हमारा जो 4th सैटरडे आता है उसमें इन लोगों के लिए भी थोड़ी राहत दे दी जाती है, बोला जाता है तुम भी छुट्टी बनाओ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड सैटरडे और इसमें आपका ऑफ रहेगा। द एग्जैक्ट वर्किंग टाइम फॉर द बैंक एम्प्लॉइज डिपेंड अपॉन द वर्क। सबसे पहले तो भाई आपको देखा जाएगा कि आपके बैंक पे लोड कितना चल रहा है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं मंथ एंड होता है तो पैकअप करने के लिए लोड बढ़ जाता है, ठीक है। एंड द मैनेजर ऑफ द बैड ब्रांच, ठीक है, जो ब्रांच है आपका, अगर आपका मैनेजर स्ट्रिक्ट हुआ और अगर आपने बोला कि भाई कोई भी चीज आगे पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो भाई वर्किंग अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर थोड़ा सिस्टमैटिक भी हुआ वो, तो कम से कम आपकी उतनी ड्यूरेशन में आपका काम भी हो जाएगा। ओवरऑल अगर आपका जो बॉस है मतलब मैनेजर है वो अगर डिपेंडेंटली आपका थोड़ा सिस्टमैटिक काम कराएगा तो जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर वो डिले विले करेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। मतलब बॉसी बॉसी वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे आपको कि यार ऊपर एक बॉस है, वो बोलेगा तो जाएंगे, नहीं बोलेगा तो ना जा पाएंगे, ठीक है। But usually the working start at 9 AM and extend up to 8 PM। मतलब सुबह के 9 बजे से शाम के 8 बजे तक आपको जाना पड़ता है, लेकिन आपको यूजुअली बोला है जब आपके ज्यादा काम पड़ता है। वैसे तो अधिकांश इसमें भी ऐसा ही होता है कि 9 AM पे चले जाओ और 5:20 पे आ जाओ, लेकिन कभी कभी क्या होता है पेंडिंग काम रहता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है आप जब से बैंक में रहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसी पेमेंट हो गई जिसकी आपको रिसिप्ट नहीं मिल रही है या फिर कुछ मनी नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्लर्क लेवल पे मोस्टली होता है तो मैनेजर्स को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, फिर कुछ ऐसा इश्यूज हो गए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो आपको थोड़ा सा उससे झेलना पड़ेगा। अप टू 8 PM, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक रोकते हैं, कभी कभी बढ़ा भी देते हैं, तो थोड़ा इनका फ्लेक्सिबिलिटी चलती है तो सहना पड़ेगा, लेकिन पैसा मिलेगा तो रहना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैम वर्किंग प्रेशर कितना है, मैम कितना हमारे ऊपर दबाव रहता है, क्या दबाव है, सुनाओ, बताओ, दिखाओ। देखो भाई, तो क्या दबाव रहता है आप सभी के ऊपर। अगर मेरी लैंग्वेज सभी को सूटेबल लगे या कंफर्टेबल लगे तो बता देना यार, नॉर्मल बैठे चाले लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। तो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक के थ्रू, और अगर मजा आएगी तो एक कमेंट के थ्रू बता ही देना यार, ठीक है। चलो, RBI ग्रेड बी, बीइंग अ RBI ग्रेड बी ऑफिसर विल रिक्वायर हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है भाई, एफिशिएंसी का मतलब होता है मैम कि हमें कार्य क्षमता, जो हमारे अंदर की कार्य क्षमता है वो समय के अनुकूल ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर हमें समय दिया जाए तो हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके बता दें, ये होती है हाई क्वालिटी हाई लेवल एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क दिया है या कोई भी चीज दी है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि आप उसको कम से कम समय में क्लियर करके समझ के जो भी आपको वर्क दिया है कम से कम समय लेके ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से उस वर्क को फिनिश करो, क्लियर है। एंड कंपिटेंसी, कंपिटेंसी मतलब आप उसको अच्छे से समझ भी पाओ, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड इफ इन यू आर फेंसिंग RB, ठीक है। तो अगर आप RBI ग्रेड बी में ऑफिसर हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको काम चलाओ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको काम थोड़ा सा हैवी लेवल वाला करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका RBI grade B officer will work mostly in cities and you'll have to handle a lot of intense pressure. Mostly in a city मतलब मेट्रोज, ठीक है। आपको मेट्रोज में रहना पड़ता है और मेट्रोज में जो आपको उस एरिया की मतलब उस मेट्रो में, अब आपको पता है कि यार जैसे हम MP में लें तो MP में मानते हैं कहाँ पे है आपका RBI, एक तो आपका भोपाल में है, ठीक है। तो आपको एक तरीके से प्रेशर रहता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो इंटेंस प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। RBI की मेन ब्रांच कहाँ है, मतलब मेन हेडक्वार्टर कहाँ है RBI का, बोलोगे मैम मुंबई में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर अकॉर्डिंग टू द सिटीज बढ़ता जाता है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। हाउएवर देयर विल बी अ फ्यूअर अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। आपको जो ट्रांसफर होते हैं वो कम कहलाते हैं, कम कहे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर आपको कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इनका सिनेरियो रहता है, कुछ वो रहता है कि उसके थ्रू ही आपको इतने साल में इतने ट्रांसफर्स मिलेंगे। और कभी कभी जैसे आप मेन हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, मतलब मेन मुंबई ब्रांच में रहते हैं जब, ठीक है, मेन ब्रांच में, तब आपके
जो ट्रांसफर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिपेंडेंट रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सिटीज एंड ऑल थिंग, ठीक है। आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ की बात करते हैं तो बोथ इन दिस केस एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ वर्किंग प्रेशर इज सेम, ऑलमोस्ट सेम वर्किंग प्रेशर पे डील करा जाता है। एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर द वर्किंग प्रेशर कैन इंक्रीज टू मीट द निटी ग्रिटी ऑफ द आर, मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आए तो निटी ग्रिटी ऑफ द आर्स मतलब जब आपको समझ में आएगा कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको आपको डील करना है तो उस पर ही आपका प्रेशर डिपेंड करेगा, वैसे सारी चीजें स्मूथ ही चलती रहेंगी, ठीक है। यू विल हैव टू कंप्लीट द टास्क बेस्ट ऑन बाय द सीनियर मैनेजर, जो आपका सीनियर मैनेजर जो भी आपको टास्क प्रोवाइड करता है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एंड बेस्ट पॉसिबल तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ भाई नेक्स्ट बात में, ग्रोथ एंड कैरियर पाथ की। मैम ये बात बताओ कि अगर हमने ये जॉब कर भी ली तो हमारा भविष्य कैसे बन पाएगा, हमारा ग्रोथ एंड कैरियर पाथ क्या डिसाइड हो पाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, ग्रेड बी, इफ यू हैव जॉइंड अ ग्रेड बी ऑफिसर एट अ यंगर एज, ठीक है, जब आप बहुत ही कम उम्र में, नाजुक उम्र तो नहीं बोल सकते है ना, बहुत ही यंग एज में अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करते हैं, यू विल अचीव फास्टर ग्रोथ, आपको बहुत जल्दी ही ग्रोथ मिलेगी। क्यों ग्रोथ मिलेगी? क्योंकि देखिए सबसे पहली बातचीत, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज जो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों ही आपको आरबीआई प्रोवाइड कर देगा। प्लस मैम अगर हमारे पास एक घर बनाने की चाहत है, हमें एक गाड़ी लेने की चाहत है, ठीक है मैम, तो वो गाड़ी लेने की चाहत पे जो मैम हम लोन उठाएंगे बैंक से, तो मैम बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा के देगा क्योंकि हम आरबीआई के ऑफिसर हैं मैम, ठीक है। तो अपने आप जो पैसा ज्यादा लगता है नॉर्मल व्यक्ति को इनके लोन चुकाने के लिए, तो आपको कंपैरेटिवली कम रहेगा और इसी तरीके से आपकी धन संपत्ति बनती चलेगी और आगे निकलते चलोगे, ठीक है। आगे देखिए, द पाथ ऑफ द ग्रोथ इज एज फॉलोज, आप क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे आपके पाथ रहते हैं, ठीक है, मतलब आपको क्या पोस्ट मिलेगी। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर सबसे पहले आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, देन उसके बाद आप मैनेजर बनते हैं, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर एंड फाइनली द गवर्नर ऑफ ओके। तो लास्टली आता है आपका गवर्नर, हायर मोस्ट रैंक ऑफ आरबीआई। क्लियर है? तो सभी लोग यही चीज ध्यान रखिएगा कि गवर्नर कैसे बनते हैं, ये कुछ चीजें हैं फॉलो अप करनी पड़ती हैं तो गवर्नर बनते हैं, और गवर्नर जब बनते हैं तो साइन आपका ही लगेगा नोटों पे। क्लियर? चलिए अब एक एक नोट छापना भाई, एक एक नोट पे साइन नहीं करना पड़ता, स्टील लगती है आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैम, आरबीआई एंड आईबीपीएस का भी कुछ ग्रोथ स्ट्रक्चर बता दीजिए कि हमारा भविष्य क्या रहेगा। तो सुनिए भाई, भविष्य सुनते हैं, बोथ आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ प्रमोटेड हैपन इन वेरी 2-3 ईयर्स। जो प्रमोशंस होता है हैपन कब कब होता है, हर 2-3 साल में आपका प्रमोशंस होता है। एंड ग्रोइंग ऑर्डर, ग्रोथ ऑर्डर एज फॉलो, सबसे पहले आप क्या बनते हैं, सबसे पहले आप बैंक पीओ रहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर रहते हैं, देन आप डेप्यूटी मैनेजर बनते हैं, देन आप मैनेजर बनते हैं, चीफ मैनेजर, जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड फाइनली यू बिकम द चेयरमैन ऑफ द बैंक। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ पोस्ट रहती है, हायर रैंक इज योर चेयरमैन। सो गाइस, तो हमने कुछ अच्छी अच्छी बातचीत सीखी आज। अब वो जो बातचीत थी, अब आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भविष्य डिपेंड करता है। तुम्हें ग्रेड बी की तैयारी करनी है, आरबीआई की तैयारी करनी है, एसबीआई की तैयारी करनी है, सब कुछ बता दिया है, पैसों से लेके हर एक चीज। तो एक बार रिकैप लेते हैं। हाँ जी मैम, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख चुके हैं हम कि सबसे ज्यादा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है। सैलरी स्ट्रक्चर पढ़ दिया है मैम, देख लिया है। उसके बाद पर्स एंड बेनिफिट्स भी आ चुके हैं, वर्किंग आवर्स भी आपने समझा दिया है मैम, वर्किंग प्रेशर भी आपने समझा दिया है, प्लस मैम ग्रोथ एंड कैरियर पाथ भी आपने बता दिया है। सो इसके बाद बचता ही क्या है मैम, पढ़ाई करना बचता है। तो पढ़ाई हम करवा रहे हैं एसएलवी पे, आ जाओ एसएलवी पे पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम है प्रियल, आई एम योर मेंटर फॉर योर रीजनिंग, और हम सभी को टारगेट कर रहे हैं, भले तुम आरबीआई की तैयारी करो, एसबीआई की तैयारी करो, आईबीपीएस की तैयारी करो। सो आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ, और अगर जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, पहली बार ज्वाइन किया है, तो कृपया कर, जितना मेरा कॉन्फिडेंस है उसी तरीके से हम पढ़ाते भी हैं, बच्चे आते भी हैं। सो आप सभी लोग आ सकते हैं मेरे साथ। मेरे बहुत सारे सहपाठी हैं जिनको आप मेरी
गुरु के तरीके से और फैकल्टीज के तरीके से जानते हैं, तो उनसे साथ ही मिलके हम पूरा ओवरऑल बैंकिंग आपका डील कर रहे हैं। तो आप लोग ही का सभी का साथ चाहिए। आप लोगों को देखना है तो हमारे पेड बैचेस भी लॉन्च हो गए हैं, तो सभी लोग स्टडी लवर वीर को डाउनलोड करें और चीजें अपने आप सॉर्टेड करेंगे। और आज से ये डाउट नहीं रहेगा कि विच इज द बेटर करियर ऑप्शन फॉर मी। सो इस तरीके से वीडियोस लेके आऊंगी, हर बार आऊंगी, संडे को भी मोस्टली लाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम मेरा याद रखना, मेरा नाम है प्रियल पटेल मैम, SLV रीजनिंग गुरु। एंड जय हिंद गाइस, जय हिंद जय भारत। ध्यान रखना, पढ़ाई करना और भविष्य में बहुत अच्छे ऑफिसर और बहुत अच्छी पोस्ट में नजर आना और मुझसे मुलाकात जरूर करना। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।